हमने एक सुझाव दिया था बिहार सरकार को कि बिहार सरकार जो डॉक्यूमेंट्स रैयतों से मांग रही है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स तो बिहार सरकार के पास ऑलरेडी मौजूद है। तो जो वार्ड लेवल के जो वार्ड सदस्य हैं, उनसे एक डेटा कलेक्ट करके कि किस किसान को क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसका एक लिस्ट बनाकर प्रखंड में भेजा जाए। इसके बाद उसका फाइल बनाकर वापस उस किसान को वो पूरा डॉक्यूमेंट्स होम डिलीवरी किया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल और बिहार सरकार के सीएम नीतीश कुमार का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि बिहार सर्वेक्षण में इन दोनों ने जो काम किया है ये वाकई काबिल तारीफ है। बिहार जैसे राज्यों में जमीन सर्वे का काम जो इतना उलझा हुआ था, इतनी आसान तरीका से इन्होंने रैयतों को जमीन के पेपर उपलब्ध करा के जनता को बिना परेशानी के जमीन सर्वेक्षण का काम 100% सही करवा दिया। बाकी इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए पूरा मामला क्या है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर हर दिन लोगों के सामने नई नई मुसीबत आ रहा है और ये नई मुसीबत के पीछे जो जिम्मेवार हैं वो हैं बिहार सरकार के पदाधिकारी, चाहे वो जिला लेवल के हों, रिकॉर्ड रूम का देखभाल करने वाले हों, या फिर प्रखंड लेवल पर बैठे जो परिमार्जन करते हैं, दाखिल खारिज करते हैं, रसीद काटते हैं, ऑनलाइन अपलोड करते हैं, वो लोग हों। ये लोग जिम्मेवार हैं और रैयत को ये सारा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक ऐसा ही वाकया मधुबनी में घटी है, लेकिन मधुबनी की ये घटना सिर्फ मधुबनी की नहीं है, बिहार के वो 38 जिलों की है और कई रैयतों की है। अब ये दीपक तिवारी किसान का नाम है। इनका कहना है कि हम बरसों कई पुरखों से इनके 3 पीढ़ी गुजर गए, तब से ये अपने जमीन पे काबिज हैं, उस पे खेती करते हैं, वो इनके कब्जे में है। लेकिन जब आज जमीन सर्वे की बात आई है तो सर्वे को लेकर जो खाता खेसरा प्लॉट और जमीन का जो खतियान होता है, इसको ढूंढने में पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि इनके पिता नहीं हैं और इनकी उम्र है पढ़ाई करने की। अब ये पढ़ाई करें या ये दस्तावेज ढूंढने में लग जाएं, करें तो क्या करें। और ऐसे कई लोग हैं जिसके घर में कोई नहीं है लेकिन जमीन है, पुरखों का जमीन है, वो क्या करें। कई घर ऐसे हैं जिसमें महिलाएं हैं, कोई पुरुष नहीं है, पुरुष अगर हैं तो बच्चे हैं, और पुरुष अगर किसी घर में है भी तो बिहार से बाहर रोजी रोटी के चक्कर में नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज लोग झेल रहे हैं। तो बिहार सरकार को हमने एक सुझाव दिया था कि बिहार में जितने भी रैयत हैं, सबके जमीन का तो हर पेपर आपके पास ही है, रिकॉर्ड रूम में है, तो क्यों ना आप इस पे पहल करें कि जिस किसान को जो दस्तावेज चाहिए उससे उसकी जानकारी वार्ड स्तर से उठाकर जो वार्ड सदस्य हैं वो इस जिम्मेदारी को उठाएं और जाकर प्रखंड में इसे जमा कराएं और वो दस्तावेज तैयार करके उसी वार्ड के माध्यम से उस गांव में बांट दिया जाए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो भ्रष्टाचार है, बिना पैसे दिए काम नहीं होता है, इस पे लगाम लगेगा। क्योंकि सरकारी काम करवाने वाले सरकारी पदाधिकारी होंगे तो रिश्वत लेगा और देगा कौन? क्योंकि बांटने के लिए गांव में जाकर घर घर जाकर बांटना होगा, जो कि कोई रिश्वत मांग नहीं पाएगा। तो ये सुझाव पता नहीं बिहार सरकार को अच्छा लगा या बुरा लगा, लेकिन सुझाव तो रैयतों का कहना है कि बहुत अच्छा है। अब आपको बताते हैं
जमीन में चौहद्दी लिखने की बात है। कई पुरखों की जमीन ऐसी है कि जिसके नाम पे जमीन है उसके बारे में उसका तो जानते हैं, कभी नहीं भी जानते हैं। अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग ये मामला बदल जाता है। तो आज उसका मालिक कौन है उसके बारे में नहीं पता है। कई बार ऐसा होता है कि गांव के बाहर जमीन है, अब वो जमीन किसके नाम पे जाएगा, किसका नाम चौहद्दी में दिया जाए, यह भी एक बड़ी समस्या है। उसके उस जमीन का जो मालिक है वो घर पे रहता नहीं है, किसी और को वो देकर चला गया है। अब वो जमीन किसके नाम पे है, किसका नाम दिया जाए चौहद्दी में, लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। एक और किसान है सुमन कुमार शर्मा जी, इनका कहना है कि मेरे पास जो जमीन है उसका कुछ पेपर मेरे पास नहीं है। खतिहान के लिए जब प्रखंड लेवल के राजस्व अधिकारी के पास जाते हैं तो उनके पास सलामत नहीं है। जब जिला रिकॉर्ड में जाते हैं तो वहाँ से कहा जाता है कि आप जिस नाम से जिस खतियान को ढूंढना चाहते हैं वो भी मेरे पास नहीं है। अब ये जो मामला फंसा है इसका समाधान क्या है? इसका समाधान सीधी सी बात यह है कि आप रैयतों को परेशान करना बंद कीजिए कि अपना जमीन इकट्ठा करें। आप अपने पदाधिकारियों को ये जिम्मेवारी दें, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, वार्ड से लेकर हर पदाधिकारी को ये जिम्मेवारी दें कि आप उनके डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके एक फाइल बना के और लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम करें। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल और नीतीश कुमार, इनके नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि बिहार में जमीन सर्वे के लिए अगर कोई बेहतर काम किया तो बिहार सरकार के ये मंत्री, और इनसे उन तमाम राज्य के मंत्रियों को सीखना चाहिए कि जमीन सर्वेक्षण का काम कैसे कराया जाता है। अगर ये काम बिहार सरकार कर दे तो बिहार सरकार को आने वाले कई वर्षों तक सत्ता से कोई हटाने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो आम जनता से जुड़ा हुआ है और आम जनता आज वाकई परेशान है। एक और परेशानी का सबब है वंशावली में बेटी बुआ का नाम देना। इसमें भी लोग बहुत परेशान हैं। परेशानी का कारण है कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे जिसके नाम पे जमीन है उसकी कई बहन हैं, वो आज बिहार के बाहर रहती हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो बिहार के बाहर तो रहती ही हैं लेकिन वो डेट कर गई, उनके लड़के हैं। अब उनसे आप एनओसी लगाकर एनओसी बनवा कर लाइए। अब ये कितना बड़ा मुसीबत है। हालांकि ये आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन बिहार सरकार को इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट से अपील करनी चाहिए कि इसमें कुछ रियायत दें कि जो जिनके परिवार का, यानी जिनका बहन या बुआ अब इस दुनिया में नहीं रही, कम से कम उनका नाम तो अब हट जाना चाहिए। उनका नाम देने की जरूरत नहीं है वंशावली में, लेकिन जो जीवित है। लेकिन हालांकि बिहार के लोगों का कहना ये है कि जिस बहन या बेटी का शादी हो गया उसका नाम अब वंशावली में देने की जरूरत नहीं होना चाहिए। हाँ, जिसकी शादी नहीं हुई है उसका नाम दिया जाए। बिहार में, खासकर बिहार में, बहन बुआ बेटी ये सब हिस्सा नहीं लेती है, क्योंकि वो जानती है कि उसी हिस्से के नाते तो बार बार मायके आते हैं और बार बार सम्मान मिलता है। अगर हम हिस्सा लेंगे तो वो आदर, वो सम्मान नहीं मिलेगा। इसीलिए बिहार सरकार को इसके बारे में भी पहल करनी चाहिए। अब दरभंगा से एक और खबर है, जो कि बबलू चौधरी हैं और भोला चौधरी हैं और इनके और के साथी कई लोग हैं। इन सब का कहना है कि बासोपट्टी, इनका जो स्थान है बासोपट्टी खिरहर के रहने वाले हैं, ये सब यही आसपास के इलाके के रहने वाले हैं, दरभंगा जिले के। इनका कहना है कि चिरकुट दाखिल करने में इतनी परेशानी हो रही है कि 15 दिन से ज़्यादा समय हो गया।
अभी तक नंबर नहीं लगा है। समझ लीजिए आप क्या स्थिति है बिहार की। कैसे होगा जब इतना स्लो काम होगा इनके अधिकारियों के द्वारा, तो कैसे होगा काम? बहुत बड़ी समस्या है ये। तो इन तमाम पहलुओं पे बिहार सरकार को पहले चर्चा करके सोच विचार के इसके बाद बिहार में जमीन सर्वे का काम स्टार्ट करना चाहिए था। आगे सरकार की मर्जी, लेकिन देश और पूरी दुनिया को नज़र इस समय बिहार में हो रहे जमीन सर्वे के ऊपर है, क्योंकि ये एक इतना बड़ा मसला है जिसके हल करना बिहार सरकार के ही नहीं, महागठबंधन और जितने भी नेता हैं बिहार में, सबके पसीने छूटे हैं, सबकी बोलती बंद हो गई है कि इसका सलूशन क्या है। लेकिन सबसे बेस्ट सलूशन यही है कि घर घर जाकर लोगों से डेटा कलेक्ट करें कि आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या चाहिए, और उस डॉक्यूमेंट्स को फाइल बनाकर उन्हें होम डिलीवरी किया जाए। तब जाकर इस समस्या से लोगों को निजात मिल सकता है। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।